हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को मजबूत करने में लगे हुए होंगे। तो आइए एक बार फिर से हम अपने जी जान लगा देते हैं इस आधे घंटे की क्लास में। और पूरी क्लास को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कराने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन का आपको रिवीजन कराने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। और आज कुछ ना कुछ खास मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पहले क्वेश्चन से आपको वीडियो की औकात पता चल जाएगी, क्या वीडियो की औकात है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और पसंद ना आए वीडियो को डिसलाइक करना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं 21 मार्च 2023 के बेस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स की, जिसमें आपको मैं ललन टॉप प्रश्न भी कराने वाला हूँ, बेहतरीन जानकारियाँ भी देने वाला हूँ जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होंगी और आपके लिए कामयाब साबित होंगी। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है, मूल पशुपालन सांख्यिकी, एक रिपोर्ट आई है, मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में शीर्ष कौन है। तो बेसिकली अगर हम बात करें मूल आपका जो पशुपालन सांख्यिकी 2022 है, इसके अनुसार 4 रिपोर्ट निकाली गई हैं। एक दूध की निकाली गई है, एक मांस की निकाली गई है, एक अंडा की और एक ऊन की। तो पहले हम बात करेंगे दूध उत्पादन में कौन शीर्ष पर है। तो दूध उत्पादन में शीर्ष पर है आपका राजस्थान और सेकंड स्थान पर हो गया है अब अपना उत्तर प्रदेश। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर, पीछे छोड़कर राजस्थान आगे आ गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, राजस्थान ने अपने दूध की पैदावारी में यानी उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि कर दी है, इस कारण वो अब ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे आपसे कब कहा गया है, मांस उत्पादन में टॉप पर कौन है आपका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अंडा उत्पादन में कौन है आपका, आंध्र प्रदेश। ऊन उत्पादन में टॉप पर कौन है आपका, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान दूध और ऊन में दोनों में आगे है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश मांस और दूध में दोनों पर दूसरे स्थान पर है। अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर कौन है आपका, तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए जो आपको याद रखने हैं। दूध में पहले स्थान पर राजस्थान, मांस में महाराष्ट्र, अंडे में आपका आंध्र प्रदेश और ऊन में है आपका राजस्थान। तो ये चारों चीज़ याद रखना। अब आपके लिए कुछ और मैं बताने वाला हूँ, इनको भी याद रखना। जैसे वर्ल्ड में दूध उत्पादन में टॉप पर कौन है, आप सभी को पता है भारत है। तो भारत ने 221.06 मिलियन टन यानी कि पूरे के पूरे 5.29% की वृद्धि की है। इसी प्रकार से आपको रखना है कि सब्जी उत्पादन में टॉप पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। फल उत्पादन में टॉप पर कौन है, आंध्र प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और खीरे का निर्यात सबसे ज़्यादा किसके द्वारा ही होता है, ये भी आपको बताना चाहिए, भारत के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब देखिए बात आई थी दूध की, तो मैं आप सभी के लिए दूध स्पेशल लेकर आया हूँ आज। दूध से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन होंगे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनकी एक पूरी मैंने एक शॉर्ट लिस्ट बनाई है, जिसके माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। तो सभी साथी पेशेंस के साथ उस लिस्ट को जरूर देख लेना और हो सके तो अपनी कॉपी में उसे नोट डाउन भी कर लेना। साथियों, सवाल काफ़ी प्यारा है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसी वजह से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या पूछा गया है आपसे कि प्रतिवर्ष दुग्ध दिवस कब मनाते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रतिवर्ष दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं और पहली बार इसे 2014 में बनाया गया था। ठीक है, दूध की अगर हम बात करें कि दूध ये किसके बर्थडे, दूध उत्पादन के लिए आपका दूध दिवस क्यों मनाते हैं। तो बर्गेज कुरियन जी का क्या हुआ था, 1970 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं के बर्थडे पर हम दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार ये 101वां इनका बर्थडे था। इनको 1963 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आप सभी को पता है कि दूध के उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई थी, यानी कि ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। तो ये 3 चरणों में पूरा हुआ था आपका। प्रथम चरण जो इसका था वो 1970 से 1980 के मध्य, द्वितीय चरण जो था इसका 1981 से 1985 के मध्य, तृतीय जो चरण था इसका 1985 से 1996 के मध्य चला था। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि मिल्क कैपिटल कौन सी है आपकी, तो आप सभी लोग बता देना, आनंद गुजरात, ये मिल्क कैपिटल है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि दुग्ध मीटर, ये दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा मीटर उपयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसीन प्रोटीन। दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, तो रेनिन एंजाइम। दूध में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो लैक्टिक एसिड अम्ल पाया जाता है। जबकि विटामिन सी
इसमें नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है पूछा है आपसे दूध में, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। सर्वाधिक दूध उत्पादन में अब तक हमारा उत्तर प्रदेश आगे था, लेकिन अब यहाँ पर हमें ये करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा आपका। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो आपका केंद्र है वो कहाँ पर है, करनाल, और ये करनाल कहाँ पर आपका, हरियाणा में। इसके साथ कुछ और क्वेश्चन है आपके। सर्वाधिक दूध उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, भारत, और दूसरे स्थान पर है अमेरिका। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, क्योंकि कैसीन प्रोटीन में आपका कैल्शियम और फास्फेट के छोटे छोटे मिसेल के कण पाए जाते हैं, इसके कारण ये सफ़ेद होता है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में पहले पर कौन है, टॉप पर, पंजाब। दुग्ध गांव कौन सा है आपका, जैरी गांव, जो कि जम्मू कश्मीर का है। विश्व डेयरी सम्मेलन कहाँ हुआ आपका, नोएडा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किसने स्टार्ट की, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीहोर से इसे स्टार्ट किया गया था। जीआई उत्सव कहाँ पर, बाड़ा लालपुर, वाराणसी में। खाद्य संग्रहालय ये आपका तंजावुर, तमिलनाडु में। विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को। और एक क्वेश्चन मुझे नीचे दिख रहा है, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेना। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसकी बुक है, राजेश तलवार की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे द्वारा मिल्क से संबंधित जो भी आपके फैक्ट थे उन सभी को कलेक्ट मैंने किया और आप सभी के सामने रखा, उनको जोड़ कर आपको समझाने की कोशिश की। ये एफर्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा देख चुके हैं तो अगले क्वेश्चन को भी आप पूरा अवश्य देख कर जाना, उसमें भी आपको इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आपको अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। 10वें नंबर की हाल ही में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार आपको बताना है कि शीर्ष पर कौन है। तो जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट है आपकी, इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ये कहाँ की संस्था है आपकी, तो सिडनी की संस्था है, यानी ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें स्कोर दिया जाता है 0 से 10 तक। अगर 0 किसी को दिया जाता है, 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पर ये आतंकवाद से कम प्रभावित क्षेत्र होता है। लेकिन 10 या 10 से अधिक स्कोर किसी को दिया जाता है, वो सर्वाधिक आतंकग्रस्त होता है आपका। तो टॉप पर कौन है आपका, अफगानिस्तान है। सेकंड पर है आपका बुर्किना फासो। 13वें स्थान पर अपना इंडिया है और 6ठे स्थान पर है पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2022 में आतंकवाद से मौत लगभग 9% की कमी हुई है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि 2022 में आतंकवाद से होने वाली मृत्युओं में कितने 9% की कमी दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा घातक जो है आपका वो कौन है, इस्लामिक संगठन ISI। ठीक है, इस्लामिक संगठन ये सबसे ज़्यादा घातक है आतंकवादियों में। नोट आप करके याद रखना है कि साहिल क्षेत्र जो है आपका अफ्रीका का, यहाँ दुनिया में 43% आतंकवाद से क्या होती है, लोगों की मृत्यु होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब ऐसे ही कुछ आपकी रिपोर्ट आई थी, जैसे कि सबसे प्रदूषित शहर है ना, कौन सा है आपका, लाहौर। लेकिन आपसे पूछे सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो वो है चांद, और 8वें नंबर पर अपना भारत है। एक रिपोर्ट आई थी QR एयर रिपोर्ट के अनुसार। वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है आपका, मोनाको। ठीक है, हथियार खरीदने में टॉप पर कौन है, अपना भारत, और रूस बेचने पर टॉप है भारत को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना कि भारत सबसे ज़्यादा किससे हथियार खरीदता है, तो रूस से, और सबसे ज़्यादा खरीदता कौन है वीर विश्व में, तो वही भारत है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और पूछा गया है कि विश्व के महानतम स्थलों की वर्ष 2023 की सूची में भारतीय शामिल। तो भारतीय शामिल किए गए हैं, यानी भारतीयों के स्थान शामिल किए गए हैं महानतम स्थानों की सूची में। तो भारत की तरफ से 31वें नंबर पर रहा है, यानी भारत की तरफ से तो पहले नंबर पर है, विश्व में 31वें नंबर पर है आपका लद्दाख। ठीक है, और विश्व में टॉप पर कौन है आपका, टाम्पा। ये टाम्पा कहाँ पर है, फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा कहाँ है आपका, USA में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड कौन रहा है इंडिया में, तो सेकंड रहा है आपका मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा वाला, जहाँ पर द्रौपदी देवी मुर्मू जो कि हमारी सेकंड महिला राष्ट्रपति, इनका जन्म हुआ था। इसको भी सेकंड स्थान पर क्या किया गया है, महानतम स्थलों की सूची में डाला गया है। टाइम पत्रिका की, किसकी, टाइम पत्रिका की महानतम, विश्व की महानतम स्थानों की सूची में। तो आप लोग याद रखना, भारत में पहले स्थान पर लद्दाख और दूसरे स्थान पर है मयूरभंज। ठीक है, और टॉप पर कौन है, विश्व की टाम्पा। विश्व की कौन सी है, टाम्पा। हंडले डाइस का रिजर्व भी कहाँ पर आपका, ये भी लद्दाख में ही है। देखिए
क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है आपके, जेलेंस्की। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है जेलेंस्की, ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की। इनको ही लिबर्टी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, इनको विस्डन चर्चिल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी कौन थे आपके, जेलेंस्की थे। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन है आपके, हैदराबाद और मुंबई, 2 शहरों को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पूछा गया है साथियों आपसे कि मिशन लाइफ कार्यक्रम कौन सा है, मिशन लाइफ कार्यक्रम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपके सामने बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रखूँगा, करंट अफेयर की होंगी और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके की होंगी, तो इसको भी आप देखना। और इसके बाद मैं आपको संविधान जो आपकी बजट 2023-24 था उसकी कुछ प्रमुख योजनाएं थी, तो उनकी भी मैंने एक अलग से लिस्ट बनाई है आपके लिए। सीधे सीधे आपको समझाऊंगा कि सारी की सारी आपकी योजनाएं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए, ठीक है। तो मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसकी फुल फॉर्म है, और हाल ही में इसे कहाँ से स्टार्ट किया गया, ढाका कहाँ पर आपका, बांग्लादेश में। भारतीय उच्चायोग इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसे स्टार्ट किसने किया था, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा। इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल और जीवन शैली को बढ़ावा देना। ऐसे ही आपको पता है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री सम्मेलन का हुआ आपका सिक्किम में, राष्ट्रीय युवा संसद सम्मेलन का हुआ नई दिल्ली में, बिम्स्टेक की एनर्जी सेंटर बैठक कहाँ हुई आपकी, बेंगलोर में। अब देखिए बांग्लादेश की बात आई थी तो आपको बांग्लादेश से संबंधित सारे मैं फैक्ट बताने वाला हूँ। अब देखिए कल मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, तो मेरा धर्म कर्तव्य है कि मैं आपको पुनः से इसको रिवाइज कराऊँ, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर की लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ से शुरू की गई है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन को स्टार्ट किया गया है, जिसमें 377 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है, और इसका टारगेट रखा गया है 10 लाख मीट्रिक टन, है ना। हमें क्या करना है, डीजल की आपूर्ति करनी है। तो उसके लिए आपका ये मैत्री पाइपलाइन का हाल ही में क्या किया गया, विमोचन किया गया। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी थे, और पलंग से आपकी यानी कि उधर से बांग्लादेश की तरफ से कौन थी, शेख हसीना। पलंग समझ रहे हैं ना आप लोग, हमारी भाषा में उधर को क्या कहते हैं, पलंग कहते हैं। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये आपकी 5 किलोमीटर की होगी, और 126.5 किलोमीटर ये आपकी कहाँ होगी, बांग्लादेश में होगी। हाल ही में राष्ट्रपति बने थे बांग्लादेश के नए, ये हैं आपके शाहबुद्दीन चप्पू। बांग्लादेश और भारत के मध्य मिताली एक्सप्रेस चलती है, मैत्री एक्सप्रेस चलती है, बंधन एक्सप्रेस चलती है। सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो किसके साथ लगती है, भारत की, ये भी आप सब लोग रखना, बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। राज्य कौन कौन से लगते हैं भारत से, तो 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से 2 राज्य आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। एक है आपका असम, ठीक है, और एक है आपका त्रिपुरा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इनके बारे में, तो असम की सीमा 2 बार तो किससे लगती है, असम की 2 बार सीमा लगती है बांग्लादेश से, और तीनों तरफ से कौन घिरा हुआ है आपका, तो त्रिपुरा घिरा हुआ है। ये आप लोग पॉइंट याद रखना, असम की सीमा 2 बार लगती है। देखिए मैप में दिखाता हूँ आपको, चलिए देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये इंडिया का मैप है। चलिए इसे जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा ये हमारा पश्चिमी भारत है, ठीक है। ये हमें दिख रहा है हमारा पश्चिम का भारत, ठीक है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ये है आपका वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल की पूरी सीमा ये जा रही है। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल की सीमा किससे लग रही है, बांग्लादेश से लग रही है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये असम है, पीला पीला जो दिख रहा है आपको, ये असम है। एक बार सीमा यहाँ टच हो गई और एक बार सीमा हो गई ये टच। जबकि त्रिपुरा आपको ये दिख रहा है छोटा सा लटका हुआ है, ये तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तीनों ओर से घिरा कौन है, त्रिपुरा, जबकि 2 बार सीमा किसकी लग रही है, असम की। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन करके रखना, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। 5 राज्य भी देख लीजिए कि वो कौन कौन से 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। ये पैट की परीक्षा में पूछा गया था आपसे सवाल कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो एक तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, एक आपका असम हो गया, एक आपका मेघालय हो गया, एक आपका त्रिपुरा हो गया, और एक आपका मिजोरम हो गया। तो ये 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। आइए और क्वेश्चन आपके बांग्लादेश के, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। बांग्लादेश और भारत के साथ 2 महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास भी होते हैं, बोंगो सागर युद्धाभ्यास, और एक है आपका संप्रीति युद्धाभ्यास।
ये दोनों किसके साथ होते हैं? भारत और बांग्लादेश के साथ होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन घंटी को भी दबा लीजिए और जल्दी से दबा लीजिए। अभी बता रहा हूँ आपको, अभी दबाइए। ठीक है, देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आपसे। तो पूछा गया है TCS। आजकल बहुत सारे ये परीक्षा करा रही हैं और बहुत कठिन परीक्षा करा रही है TCS। ठीक है, बच्चों को हिलाकर रख रही है TCS। तो TCS के नए CEO बने हैं और MD बने हैं, ये हैं आपके MK कीर्तिवासन। ठीक है, कीर्तिवासन। ये TCS क्या है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, और इसके हाल ही में एक सबसे युवा जो इसके CEO थे, इनका हाल ही में निधन भी हुआ था, साइरस मिस्त्री का। तो आप लोग याद रख लेना। अब इसके जो नए CEO कौन बने हैं? तो के कीर्तिवासन बने हैं और ये किसके स्थान पर आए हैं? राजेश गोपीनाथन के। इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनके स्थान पर के कीर्तिवासन को लाया गया है। टिस्को, ये भी आप लोग जानते होंगे, टाटा की है ये, और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी साक्षी जमशेदपुर में। जमशेदपुर आपका कहाँ है? झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। डिजिटल भुगतान उत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑनर अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था। और इटली की एक संस्था है इसके द्वारा दिया गया था। माफ करना, इंग्लैंड की एक संस्था है इसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, इंग्लैंड, याद कर लेना, इंग्लैंड, जिसके प्रधानमंत्री कौन है आपके? ऋषि सुनक। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है और इसमें आपको कुछ फेमस से आपके ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में बताऊंगा। लक्सर स्टेशनरी ब्रांड है। स्टेशनरी ब्रांड आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे उसकी पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, ये सब किसकी आती हैं? स्टेशनरी की आती हैं, लक्सर की आती हैं। ठीक है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली जी। बायकॉम के कौन बने थे? धोनी जी। मैंने बताया आपको बायकॉम 18 के कौन है? धोनी जी, महेंद्र सिंह धोनी। हेलीकॉप्टर, ठीक है। मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसके कौन है? तो मैरी कॉम और फरहान अख्तर। पेप्सिको के कौन है? रणवीर सिंह। P1 इंडिया के कौन है? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट, इसको विकसित किसने किया है? तो हाल ही में इसको विकसित किया है एक्सपो टेक्सटन, इसका नाम है, और इसे विकसित किया है किसने? हैदराबाद की एक सत्या रोबोटिक्स, इसके द्वारा से डेवलप किया गया, विकसित किया गया। ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर ये क्या करेगी? सहायता करेगी। और इसमें सहयोग किसने किया है बनाने में? तो ये सहयोग किया है आपका DRDO ने। DRDO जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और समीर V कामत इसके कौन है? हेड हैं। देखिए, श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र आपका कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में। गोल्डन ATM हैदराबाद। और स्वदेशी कैमरा ड्रोन, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बजट की योजनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, सभी योजनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, तो पूरे पेशेंस के साथ जरूर देखना। और ये 7 राज्यों के बारे में भी आपको बताऊंगा। इन 7 राज्यों को याद भी कराऊंगा आपको, किस प्रकार से आप इन 7 राज्यों को याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। 7 राज्यों से आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में PM मित्रा की जो टेक्सटाइल पार्क हैं नहीं खोला जाएगा? तो एक प्रकार से आपको बनेगा और आपको, आप जिस राज्य से हैं उस राज्य के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि किस राज्य में आपका PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होगा। तो PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित होंगे आपके 7 राज्यों में। ठीक है, और ये 7 राज्य कौन कौन से देख लीजिए। पहले समझ लीजिए PM मित्रा क्या है। तो मित्रा योजना 2021 में आपकी इसकी घोषणा की गई थी। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रूवल इसकी फुल फॉर्म है, और ये किससे संबंधित है? आपके कपड़ा उत्पादन से संबंधित है। 7 राज्यों में आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई जाएंगी, जिसके लिए एक पार्क के लिए यानी एक फैक्ट्री के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। तो ऐसे 7 राज्य हैं। देखिए, 7 राज्य आपको कैसे याद रखने हैं? 2 तो वहाँ से हैं आपके, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। एक अपना उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। तमिलनाडु और तेलंगाना याद रखने हैं। कर्नाटक और गुजरात याद रखने हैं। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना। मेरे साथ बोलिए एक बार, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब एक बार आंखें मीच कर मेरे साथ बोलिए,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात। ठीक है, एक बार और हम ट्राई करेंगे, उसके बाद हमें याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना। याद हुआ? अब मैंने यहाँ पर थोड़ा से आपको मुख्यमंत्रियों के बारे में भी दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह। महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश के कौन है? योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु के कौन है? MK स्टालिन। तेलंगाना के कौन है? K चंद्रशेखर राव। कर्नाटक के विशवराज बम्बई और गुजरात के हैं भूपेंद्र पटेल जी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब बजट की एक योजना थी आपकी कवच प्रणाली, ये 2022-23 के लिए थी, रेलवे की सुरक्षा के लिए थी, यानी रेलवे दुर्घटना नियंत्रण प्रणाली थी। ये तो बस ट्रेलर है आपके लिए, कुछ नहीं है। अब आपके लिए 2023-2024 का जो आपका बजट था उसकी योजना देख लीजिए। ठीक है, देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत आपके 30 नए स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, इंटरनेशनल वाले। प्रधानमंत्री PVGT विकास योजना, ये 3 वर्षों के लिए आगे एक्सटेंड की गई है और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जो आपकी संवेदनशील जनजातियां हैं, ठीक है, और 75 से अधिक कहाँ पर आपके उड़ीसा में है, तो इसके लिए स्टार्ट किया गया था। देखिए, नेक्स्ट है आपका आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। 500 ब्लॉक जैसे हेल्थ, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। गोवर्धन योजना आप सभी को पता है, वेस्ट टू वेल्थ के लिए स्टार्ट की गई है। PM प्रणाम योजना, ये भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। मिष्टी योजना, ये मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण करने के लिए है। अमृत धरोहर 75 रामसर साइटों के संरक्षण के लिए है। PM विकास योजना, ये परंपरागत जो आपके शिल्पकार हैं उनसे संबंधित है। महिला सम्मान बचत पत्र, ये आपके 2 वर्षों के लिए, इसमें 2 लाख रुपए तक का 7.5% ब्याज भी आपको दिया जाएगा। और नेक्स्ट है श्री अन्न मोटे अनाज जो हैं इनको हैदराबाद में, इसका एक उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर भी आपका स्थापित किया जाएगा। तो ये आपकी क्या थी, बजट 2023-24 की कुछ योजनाएं थी। देखिए, राजस्थान की एक क्वेश्चन है आपकी, और राजस्थान के कुछ मेले भी हैं जिनको मैंने आपके सामने लिखा है, तो इनको आप लोग याद करिएगा। लक्खी मेला राजस्थान करौली चित्रकूट पर्वत पर आयोजित किया गया था। ऐसे खाटू श्याम का था आपका एक लक्खी मेला, ये सीकर राजस्थान में लगा था। बैणेश्वर धाम मेला, ये आपका ये आपका डूंगरपुर। एक है आपका घोटिया अम्बा मेला, ये बांसवाड़ा। भूरिया बाबा गौरा अम्बा मेला, ये सिरोही में। पुष्कर मेला अजमेर में, और वृक्ष मेला जोधपुर में है। तो राजस्थान के जो भी मेरे भाई हैं सभी साथी क्या करेंगे, एक बार इन्हें नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी पर, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ईरानी कप 2022-23। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। 1959-1960 में इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, और जो रणजी विजेता होता है वो इसका फाइनल खेलता है। ठीक है, तो हाल ही में रणजी विजेता आपको बताइए कौन था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश का मुकाबला हुआ शेष भारत से, तो शेष भारत इसमें विजेता रहा, और रणजी विजेता जीतने वाला आपका क्या हो गया? हार गया, यानी कि मध्य प्रदेश हार गया। हालांकि रणजी जो ट्रॉफी आपकी 2023 है वो किसने जीती है? आपकी सौराष्ट्र ने जीती है। ठीक है, ये जरूर याद रख लेना आप लोग। ठीक है, खेलों की प्रमुख ट्रॉफियाँ जैसे सौराष्ट्र मैंने बता दिया आपको। विजय हजारे ट्रॉफी एक आप लोग याद रख लेना, विजय हजारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी किसने जीती है? आपकी विजय हजारे ट्रॉफी भी सौराष्ट्र ने जीती थी। ठीक है, बीनू माकंड ट्रॉफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्रिकेट की संबंधित आपकी एक ट्रॉफी है, बीनू माकंड ट्रॉफी। ये किसने जीती है बीनू माकंड ट्रॉफी? तो ये आपकी, ये भी मुंबई ने जीती है। किसने? मुंबई ने जीती है। ठीक है, और आपको बताइए ऑस्ट्रेलिया वाला T20 महिला विश्व कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है महिला T20 विश्व कप। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना। और IPL 2022 आपको याद ही होगा, गुजरात टाइटंस ने जीता था। तो ये साथियों आपके सामने क्या थे? क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप लोग अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और आप डेली अगर इसी तरीके से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, जिससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
और आप भी इन नोट्स वाली वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे लिए कोई पॉजिटिव कमेंट छोड़ना चाहें एनर्जी बूस्ट के तौर पर तो छोड़ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, और एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर और ज़रूर मुझे बताना जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना। क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जीवी मावलंकर, एम.ए. अयंगर, हुकुम सिंह या नीलम संजीव रेड्डी? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, अपनी कॉपी पे लिखिए एक बार। हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, के.एस. हेगड़े या बलिराम भगत। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन है। ठीक है, चलिए नीलम संजीव रेड्डी हैं। ठीक है, आप लोग पता करना कौन सा है, चारों में से कौन सा आपका आंसर सही होगा। ठीक है, लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है?